हेलो मेरे प्यारे चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। इसमें ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया पूछा गया है, तो इसमें कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला उजला या फिर लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। चमकीला उजला यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसमें बुझा हुआ चूना पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा है CaO, CaOH2, CaCO3 या फिर Ca। बुझा हुआ चूना कौन सा है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बुझा हुआ चूना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि इसमें बताना है कि इन सब में कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O या फिर Na2CO3 2H2O। इसमें से कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3 10H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है Na2SO4 Aq + BaCl2 Aq एरो BaSO4S + 2NaCl Aq। इसमें पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, यानी कि इसमें पूछा गया है कि उस जांच परख नली में विलयन था ZnSO4 CuSO4 FeSO4 या Al2SO4 3, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा विलयन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, CuSO4 ये क्या हो जाएगा विलयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया CuO + H2 एरो Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन है, विस्थापन है, अपघटन है या उपचयन है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है Na2ZnO + H2, NaZnO2 + H2, NaOZn2 + H2 या फिर Na2ZnO2 + H2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na2ZnO2 + H2। अगला क्वेश्चन है
CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है या रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अपचयन है। ठीक है, अपचयन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 एरो 2CuO, यह कौन सा इसमें सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उपकरण जो है वो लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O, N, NO2 और N2, NO2 और O2। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3S उष्मा एरो माइनस CaOS प्लस CO2G किस प्रकार का समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका क्या रंग पूछा गया है? तो श्वेत होता है, पीला, हरा या फिर काला? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वेत। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। यहाँ पे फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग पूछा गया है, श्वेत होता है, हरा, लाल या फिर भूरा? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, याद रखिएगा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग पूछा गया है। धुएं का रंग भूरा, लाल, हरा या फिर पीला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूरा। ठीक है, याद रखिएगा, NO2 का रंग कैसा होता है? धुएं का रंग, तो भूरा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, याद रखिएगा, श्वसन एक उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या फिर अवक्षेपण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ऊपर की दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है?
संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर वियोजन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2Cu+O2 एरो 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण या फिर अवक्षेपण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपचयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन या फिर इनमें से कोई नहीं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आलू का जो चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर मीथेन? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन है, AB+CD एरो AD+CB अभिक्रिया का नाम बताएं। यानी कि ये जो अभिक्रिया है इसका नाम बताना है। संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उभय विस्थापन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक या इनमें सभी, यानी इनमें सभी? तो क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है? योगशील अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या इनमें कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं? ठीक है, अपचयन कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे या फिर अपघटन कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संक्षारण कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, प्रकाश रासायनिक, संयोजन या अवक्षेपण? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रकाश रासायनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? इनमें से कौन सा है जो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपचायक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उपचायक कौन है इन सब में से बताना है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है या फिर अपचयन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन, अपघटन, उदासीनीकरण या फिर अवक्षेपण। तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण उसका उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना या फिर अपघटित हो जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उपचयित हो जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन है, यानी कि प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया या इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इनमें कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है? तो ये भी इजी है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। जो बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या मीथेन गैस। ठीक है। अगला है, बेकिंग पाउडर है मिश्रण, यौगिक तत्व या फिर मिश्र धातु। बेकिंग पाउडर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिश्रण। बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ZNO, SO2, CO2 या फिर NO2। कौन क्षारक पूछा गया है इसमें? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ZNO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। बहुत इजी है, इसमें उदासीन विलयन का pH मान कौन सा है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्या कहलाते हैं? क्षार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तनु HCl का pH मान होगा। तनु HCl का pH मान होगा 6, 7, 8 या फिर 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में देंगे, ये भी बहुत इजी है। धातु के ऑक्साइड पूछा गया है तो आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? CaO, KOH, NaCl या फिर HCl। कौन अम्ल है? तो अम्ल तो बताना बहुत इजी है, तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इनमें कौन सा अम्ल है। ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैंने अब तक छोड़े हैं सभी का आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, और क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा है, कलर। ठीक है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या फिर काला, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। क्या होता है? श्वेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? अम्लीय पूछा गया, कौन अम्लीय है सबसे ज़्यादा? pH1, pH5, pH8 या फिर pH10। तो इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि pH1। ठीक है, pH1। अगला है,
निम्नांकित में कौन लवण है? HC, NaCl, NaOH या फिर KOH? लवण पूछा है, लवण कौन है इनमें से? इनमें लवण कौन है? तो इनमें लवण है NaCl, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ये क्या है? लवण है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2SO4। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। अब सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक पूछा गया है। आयनिक यौगिक CH4, CO2, CaCl2 या फिर NH3? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। ठीक है। ये क्या है? आयनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है NaOH है, यानी कि NaOH है, इसमें पूछा गया है अम्ल है, क्षार है, लवण या इनमें कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा NaOH क्या है? क्षार है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग पूछा है। सफ़ेद होता है, हरा होता है, लाल होता है या फिर भूरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। ठीक है। कैसा होता है? हरा। अगला है जल का pH होता है। जल का pH इनमें कौन है? ये भी बहुत इजी है। जल का यानी कि उदासीन का pH मान बता रहे हैं आपको। ये भी आंसर आप लोग कमेंट में दे देंगे। बहुत इजी है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? इनमें अम्ल कौन है बताना है। CaO होता है, KOH, HCl है या फिर Na2O? इनमें कौन अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। ये क्या है? अम्ल है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं। अगला है एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है, तो विलयन का pH निम्नांकित में क्या होगा? 8, 10, 12 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 होगा। कितना होगा? 6। अगला है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2 या फिर 1:2? एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6 या फिर 13? क्षारक विलयन का मान कौन देता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13। ठीक है। अगला है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? जो लाल को नीला कर देगा, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ये भी बहुत इजी है। ठीक है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। ठीक है। बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है, तो क्या होगा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CuSO4 5H2O। ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? इनमें बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जितने क्वेश्चन मैंने अब तक छोड़ा है सभी का आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट में। सब इजी है, बाकी जो भारी भरकम था वो मैंने बता दिया है। ठीक है। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये भी बहुत इजी है, आप लोग बायो में भी इसमें पढ़ चुके होंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ठीक है। C2H5OH है, C6H12O6 है, CHO है या फिर C6H6 है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6,
और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अगला है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का MgCO3, CaO, CaCO3 या फिर CaHCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaCl2, CaO, CaOCl2 या फिर CaOCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अम्ल नहीं है, HCl, HNO3, H2SO4 या फिर KOH। इसमें अम्ल नहीं है पूछा गया है, यानी कि कौन इसमें अम्ल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KOH जो है वो अम्ल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है। अब है इसमें अम्ल है पूछा गया है, यानी कि इनमें से कौन अम्ल है, CuO, H2SO4, Na2O या फिर CaOH2। इनमें कौन अम्ल है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि H2SO4। ये क्या है, अम्ल है, एसिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है Cl2, O2, H2 या फिर SO2। तो सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है, आंसर क्या होगा इसका, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, H2। ठीक है, अगला है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका pH मान क्या होगा। लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है जल का pH मान कितना होता है, तो बहुत इजी है, सबको पता होगा जल का pH मान कितना होता है, तो कितना होता है 7। ठीक है, 7। अगला है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नांकित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन है, HCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है नौसादर, खरिया, ब्लीचिंग पाउडर या फिर लाल दवा। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को क्या जीवाणु रहित, ठीक है, धोवन सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकरी या फिर विरंजक चूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरंजक चूर्ण। जो जल को क्या से बनाता है, जीवाणु रहित बनाता है जल को, तो कौन बनाता है, तो विरंजक चूर्ण। ठीक है, अगला है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है खाने का सोडा, नौसादर, धोवन सोडा या फिर फिटकरी। जो बहते हुए रक्त को रोकने का काम करता है, क्या का काम करता है, रोकने का, तो इसमें आंसर हो जाएगा फिटकरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1, 3, 2 या फिर 4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। इनमें कौन सबसे अधिक क्या है, अम्लीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, pH 1। अगला है बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण, क्षारकीय लवण, सामान्य लवण या फिर मिश्रित लवण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल लवण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। इनमें से कौन क्षारकीय ऑक्साइड है, SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O।
SO, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन अम्लीय, अभी इसमें अम्लीय ऑक्साइड पूछ रहा है, ठीक है। CaO, SO2, MgO या फिर CuO, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा SO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, यानी कि 5.6 से कम हो जाए तभी हम उसको कहेंगे कि अम्ल वर्षा है। क्या है? अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि एंटासिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर A ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, उदासीन, क्षारकीय या फिर इनमें कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी बच्चे देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यहाँ पे धातु लिखा है, ठीक है, Mg, Ca, Na या फिर K, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, Na। क्या है ये? अधिक अभिक्रियाशील है। अगला है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किसको हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? तो इस पे ऑप्शन नंबर B, जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा, ठीक है। अगला है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि जिंक, ठीक है। अगला है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्यूमिनियम का या फिर बैरियम का? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर C, यानी कि एल्युमिनियम का, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इनमें कौन अधातु है? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? इजी तो ये भी है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देती हूँ। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन क्या है? एक अधातु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अगला है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर D, स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। अगला है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, कांसा, टाका या फिर स्टील? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन A, पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतल। अगला है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, गैल्वेनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण। अगला है, सबसे कठोर तत्व कौन है? सोना, चांदी, जिंक या फिर हीरा? तो इसमें सबसे कठोर सभी को पता होगा कि हीरा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। अगला है, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है, ऑप्शन C। अगला है, एक मिश्र धातु है, इनमें कौन मिश्र धातु है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर D, यानी कि Fe, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को या आयरन को? तो बहुत इजी है, लिथियम होगा इसका आंसर, ठीक है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है।
अगला है निम्नांकित में कौन उपधातु है, इनमें कौन उपधातु है, तो Sb। क्या हो जाएगा इसका आंसर Sb। अगला क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं का यहाँ पे प्रकृति बताना है। विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विद्युत धनात्मक। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इनमें कौन ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो याद रखिएगा गोल्ड इसमें ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है, शुद्ध सोना को 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या फिर 12 कैरेट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। बहुत ही इजी सवाल है, फिजिक्स में भी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। विद्युत बल्ब का तंतु, ठीक है, किस धातु का बना होता है, तो याद रखिएगा वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है, यहाँ पे निष्क्रिय गैस पूछा गया है, H2, HeO2 या फिर CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, He, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो हम लोग सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, सोना पर, सोडियम पर, लोहा या फिर तांबा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना, जिसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, इनमें कौन समुद्री जल में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl। अगला क्वेश्चन है इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित पे कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, लिथियम, लेड, मरकरी या फिर सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी, ठीक है, यानी पारा। अगला है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। इनमें कौन विद्युत का सुचालक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक है। अगला है सिलिका क्या है, बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे देंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा pH1, ठीक है, जो कि क्या है, अम्लीय। अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का या फिर टीन का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का। अगला है निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ca, ठीक है। अगला है वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धनात्मक, ठीक है। अगला है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है, ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन, ठीक है। अगला है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल या फिर उपधातु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। क्या हो जाएगा, सोल्डर। अगला क्वेश्चन है सीना बार किसका अयस्क है, तांबा का, पारा का,
सल्फर का या फिर सिलिकॉन का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का। क्या चीज का? तो पारा का। अगला है, भोजन रखने वाले कनस्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्यों? इसका कारण बताना है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है, निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, रंगाई करके, जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें सभी के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक के परत चढ़ाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोडियम। ठीक है। अगला है, निम्नांकित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? जल के साथ कौन सा धातु बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो चांदी, जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलय है, यह निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दोगे। ठीक है, इजी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है? ये भी इजी है। लोहे की परमाणु संख्या क्या है बताओ? तो लोहे की परमाणु संख्या है ऑप्शन नंबर बी, 26। ठीक, कितना है? 26। ठीक है। अगला है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तांबा, लोहा, सोना या फिर पारा? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मुक्त अवस्था में पूछा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? सोना, चांदी, लोहा या हीरा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हीरा। बहुत कॉमन है ये, हीरा सबको पता है कि ये कठोर बहुत होता है। ठीक है। अगला है, ग्रेफाइट होता है? तो ये भी पता होगा ग्रेफाइट क्या है, तो वो विद्युत का क्या है? विद्युत का सुचालक है। ठीक है, याद रखिएगा, सुचालक, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण की क्रिया निम्नांकित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है? संक्षारण की क्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वायु प्लस जल वाष्प। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुलता है वह है? Ai, Fe, Au या फिर Cu? ठीक है, जो सिर्फ अम्ल राज्य में ही घुलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Au। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर तांबा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम? IUPAC नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है? ये भी बहुत इजी है। क्लोरोमीथेन का सूत्र इनमें कौन सा है? ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग देख के बता सकते हैं क्लोरोमीथेन का सूत्र। तो इसको आप लोग आंसर इसका कमेंट में दीजिएगा। अब तक जितना क्वेश्चन मैंने छोड़ा है सबका आंसर दीजिएगा, ऐसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कौन सा हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। ठीक है।
अगला है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन ए मीथेन। ये क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन, मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 7। अगला क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? अब इसमें मीथेन पूछा है, उसमें इथेन था, इसमें मीथेन है, तो मीथेन में हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसमें नाइट्रोजन में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3। ठीक है, अगला है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन का। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। बहुत इजी सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक सभी को पता होगा, जूल होता है। ठीक है, अगला है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? ये भी बहुत इजी है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। जो जितना मैंने छोड़ा है सभी इजी है। ठीक है, अगला है निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? इसमें बताइए कि 3 आबंध किस में होते हैं। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आप लोग इसका आंसर देंगे जल्दी से। हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, किस हाइड्रोकार्बन में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही था? ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का, तो इसमें हो जाएगा -OH। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है इनमें? तो CaCl2। ठीक है, अगला है इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये अगला है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताएंगे सभी बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का क्या है? आणविक सूत्र है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इथाइन। क्या देता है? इथाइन। अगला है AI4C3 के जल अपघटक से बनता है, एल्कीन, एथीन, मेथेन या फिर एथेन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथेन। अगला है पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचना समावयवी संभव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 2। कितने? तो 2। अगला है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है।
जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो कितना होता है? 2:1 ये होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखिएगा Cu बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अगला है अभिक्रियाशील मूलक C फिर से बड़ा वाले यौगिक कहलाते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एल्काइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है, अगला है -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्ल। ठीक है, अगला है -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? वहाँ पे -COOH था, यहाँ पे CHO है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड। ठीक है, अगला है -OH- का क्रियाशील मूलक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल। अगला है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, तो क्या होता है? CO2। ठीक है, अगला है एल्काइन है। एल्काइन क्या है? तो C2H2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? अब इनमें बताना है कि एल्काइन कौन है। तो एसिटिलीन ये क्या है? एल्काइन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेथेन किसका उदाहरण है? ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है, मेथेन किसका उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगला है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सहसंयोजक बंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल बंधन। ठीक है, अगला है एथिलीन का IUPAC नाम है। अब इसमें एथिलीन का पूछा है, तो इसमें हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, C2H4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। ठीक है, अगला है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा है, तो इसमें 78। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वोहलर ने। किसने? वोहलर ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त पे बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखिएगा घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एफ। ठीक है, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी कि आकार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ठीक है, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने
ऊर्ध्व स्तंभ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18, ठीक है। अगला है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आप लोगों को आंसर इसका पता होगा, तो कमेंट में फटाफट से आंसर दे दीजिए, अभी तुरंत देना है इसका आंसर, इनमें ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अगला है अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। ये भी इजी है, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो 118 तत्वों का पता हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1871 में। अगला है हीलियम कैसा तत्व है। तो याद रखिएगा हीलियम एक अक्रिय है, ठीक है। अगला है न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु। अगला है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्याओं के। किनके, तो परमाणु संख्याओं के, ठीक है। अगला है मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। तो कौन थे, मेंडलीफ। कौन थे, मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। त्रियक नियम का पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डोबरेनर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी, He, ठीक है। अगला है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, 18। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। अगला है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। अगला है अक्रिय तत्व कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। कौन है, तो हीलियम। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, K2O, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो ए, 7। कितने, 7। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो कैसे, ऑप्शन नंबर सी, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। अगला क्वेश्चन है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो सी, He। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, 1865 to 1866, ठीक है। अगला क्वेश्चन है LIBEBNA को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है तो कैसे हो जाएगा ये, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, NaLiB और फिर BE। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो 7 है। कितनी है, 7। अगला क्वेश्चन है त्रियक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसमें हो जाएगा डोबरेनर ने। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी की 36 कतारें कहलाती है। 36 कतारें, तो ऑप्शन नंबर बी, आवर्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। चतुर्थ एवं पंचम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ आवर्त। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन उपधातु है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र HCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Mg। ठीक है, Mg। अगला है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या याद रखिएगा 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपधातु। अगला है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा। सारे क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर नोट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ से आप लोग तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो आपको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।